Hello and welcome everyone. This is Surjit and you are watching my YouTube channel Odisina. So ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, ये वीडियो है इंडिया एग्ज़ाम के बारे में। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इंडिया एग्ज़ाम क्या है, इसको क्राइटेरिया क्या है और इसका इस एग्ज़ाम प्रोसीड्योर क्या है। सो चलिए और देरी ना करते हुए हम इसको आगे ले जाते हैं। सो इंडिया जो एग्ज़ाम है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम है। यूपीएससी एवरी ईयर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एवरी ईयर में ये एग्ज़ाम 2 बार होता है और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 400 पोस्ट के लिए आया है। इसका अभी एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया है। 4 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। सो इंडिया होता क्या है? इंडिया होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब आप इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम। सो यूपीएससी, मैंने अभी बोला जो यूपीएससी इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इंडिया एग्ज़ाम के देने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे डिफेंस में सर्विस करने में। आप इंडियन आर्मी भी जा सकते हैं, आप इसके बाद आप एयरफोर्स में जा सकते हैं और नेवी में भी जा सकते हैं एज ए कैडेट। ओके, ये ऑफिशियल लेवल का एग्ज़ाम होता है। और कौन कौन इसके एलिजिबल होता है आप थोड़ा सा बाद में देखेंगे। सो टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ इंडिया एग्ज़ाम इंडिया 2 द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द बिलो द समरीज। अच्छा, नेशनल नाउ एलिजिबल गर्ल्स कैन ऑल्सो अप्लाई नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड पहले गर्ल्स के लिए नहीं एलिजिबल होता था ये एग्ज़ाम। अभी सरकार ने इसको परमिशन दे दिया है। सो थोड़ा सा इसके बारे में इंडिया 2 के बारे में जो फ़िलहाल अभी 4 सितंबर में होने वाला है, सो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो एग्ज़ाम नेम इंडियन नेशनल डिफेंस अकेडमी नेवल अकेडमी इंडिया एंड NA1। ऑर्गेनाइजेशन नेम जो इसको कंडक्ट करता है वो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। टोटल वैकेंसी इस बार में आया है 400। एग्ज़ाम डेट 4 सितंबर संडे। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम ट्वाइस ईयर, मैंने अभी बोला था जो 2 बार होता है। अच्छा, एग्ज़ाम स्टेट रिटर्न एग्ज़ाम एंड SSB इंटरव्यू। आपको फास्ट रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको SSB अटेंड करना होता है। SSB क्लियर करने के बाद आप एज ए कैडेट इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में ज्वाइन करते हो। सो इसका एग्ज़ाम जो मोड है वो रिटर्न एग्ज़ाम का मोड है अप्लाइड। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 5 आवर्स का होता है। मैथमेटिक्स 2.5 आवर होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो GAT के नाम से जब जाना जाता है वो भी 2.5 आवर्स होता है। अभी मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो 120 का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। एंड GAT का 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। एलिजिबिलिटी अनमैरिड बॉयज़ एंड गर्ल्स एलिजिबल है। लैंग्वेज ऑफ द एग्ज़ाम इंग्लिश एंड हिंदी होता है। ओके, सो अभी के बारे में तो नहीं जानना है। ओके, आप ओके। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी मैंने जब बोला था आर्मी में भी होता है, नेवी में भी होता है, एयरफोर्स में भी होता है। सो आर्मी वालों के लिए 208 पोस्ट निकल कर आया है इस बार में, इंक्लूडिंग 10 फीमेल पोस्ट। नेवी में भी 40 पोस्ट है एंड 3 फीमेल पोस्ट। एंड एयरफोर्स में फ्लाइंग में 92 पोस्ट, 2 फीमेल। ग्राउंड ड्यूटीज़ में टेक्निकल में 18 पोस्ट एंड इंक्लूडिंग 2 फीमेल कैंडिडेट। एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ में नॉन टेक्निकल में 10 पोस्ट आया है, 2 फीमेल पोस्ट को जोड़ के। और नेवल अकेडमी में 10+2 20 लेवल्स के वो भी आया है, वो 30 पोस्ट है फॉर मेल्स ओनली। ओके ओके, आप एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आप फॉर्म फिलअप
करा था उसके फीस होता है 100 फॉर जनरल कैटेगरी। आपको ये पेड करना है। आप क्वालिफिकेशन बारे में जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन, ये जो इंडिया एग्ज़ाम का है इसका क्वालिफिकेशन है HS। द कैंडिडेट्स वुड BA 12 पास, क्लास 12 और HS और रिक्वायरमेंट एग्जाम फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये साइंस वालों का होता है। सो आप द कैंडिडेट्स वुड हैव कंप्लीटेड देयर 10+2 और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए स्टेट एजुकेशन बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, ये आपको साइंस वालों के लिए होता है, वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स मास्ट होना चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट जो आता है वो 2000, इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है 2022 में, उसके बारे में तो ये नोटिफिकेशन है। सो एंड एज लिमिट क्या है हम थोड़ा सा जान लेते हैं। UPSC India Exam 2 2022 candidate must have been born not earlier than January 2 2004 and not later than January 1 2007। ओके, सो ये थोड़ा सा जान लिया हम। नेशनलिटी क्या होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, मेल अनमेरिड मेल एंड फीमेल होता है, सब्जेक्ट टू द भूटान और सब्जेक्ट भूटान और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, तिब्बतियन। ये थोड़ा सा नहीं जानने के बारे में। हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेशनल अकेडमी। दे शुड बी एबल टू फुलफिल द क्राइटेरिया, रनिंग 2.4 किलोमीटर विद इन 15 मिनट, स्कीपिंग करना होता है, पुश अप सिट अप मिनिमम 20 ईच, चीन अप्स मारना पड़ता है मिनिमम 8, रोप क्लाइंबिंग करना पड़ता है 3.4 मीटर। ओके, उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए हाइट होता है 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम, एंड लक्षद्वीप वालों के लिए 155.5। एंड गोरखास के बारे में जान लेते हैं। गोरखास के हाइट थोड़ा सा कम होता है, इसके बारे इसलिए 152.5 सेंटीमीटर ये होता है एज ए ग्राउंड ड्यूटी। और फ्लाइंग ड्यूटी के लिए होता है ओके। सो पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, उसके बाद में आपको SSB क्लियर करना होता है। तो SSB क्लियर के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बोला जो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में होगा, बाइलैंग्वेज में होगा। नेगेटिव मार्क है, तो नेगेटिव मार्क फॉर मैथमेटिक्स के लिए होगा 0.83 मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स के लिए, एंड 1.33 फॉर इंग्लिश एंड 1.33 फॉर GK। और जनरल एबिलिटी टेस्ट और GAT होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें हम। मैथमेटिक्स 300 का होता है, 120 क्वेश्चन होता है, 2.5 आवर्स ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का। और जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 का होता है, 2.5 आवर्स ड्यूरेशन होता है। सो टोटल कुल मिला के आप 5 आवर का एग्ज़ाम होता है, और कुल मिला के मार्क्स होता है 900। ओके, हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्री है, वेक्टर अलजेब्रा है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 और 3 डायमेंशन है, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो ये आप देख सकते हैं, एक क्लास 11 और 12 का पूरा मैथ का सिलेबस है, पूरा मैथ का सिलेबस है। आप टॉपिक्स कवर अंडर इंग्लिश में क्या क्या आता है, स्पॉटिंग एरर आता है, कंप्रेंशन आता है, सिलेक्टिव वर्ड्स होता है, ऑर्डर ऑफ द वर्ड इन ए सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, एंटोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है। और फिजिक्स में थोड़ा फिजिक्स में क्या क्या आता है, फिजिक्स भी थोड़ा आता है, केमिस्ट्री भी आता है, जनरल साइंस भी आता है, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट आता है, जनरल जियोग्राफी आता है, एंड करंट अफेयर्स आता है। सो इसके बाद आपको जो जानना पड़ेगा वो है काट ऑफ के बारे में। सो काट ऑफ क्या था। सो इंडिया 2020 के वो कोरोना के काल में जो काट ऑफ था, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 900, अर्थात जो फिजिक जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड मैथमेटिक्स के मिला के जो 900 का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए काट ऑफ था 355, एंड फाइनल काट ऑफ आफ्टर
SSB 1800 का एग्ज़ाम होता है टोटल। सो उसके बाद काट ऑफ था 790, द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट फॉर एज ए कैडेट ज्वाइन। सो इंडिया 1 का बारे में जान लेते हैं। 1 में ये तो उल्टा है। 900 में काट ऑफ गया था 355 और 1800 में काट ऑफ गया था 723। सो काट ऑफ के बारे में जान लिए, एग्ज़ाम कैसे होता है इसके बारे में जान लिए। हाँ, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ये जो है ना, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा गड़बड़ी है। आपको एवरी सब्जेक्ट में 25 मार्क्स लाना पड़ेगा। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, इंडिया नहीं दिया था, मैं CDS दिया था। सो मैं भी वही मिनिमम काट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था। उसके लिए मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेरा जो CDX का जो मार्क्स था मेरा 112 था, ठीक है, और काट ऑफ था 107। फिर भी मैं काट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, बिकॉज मेरा जो जीके पोर्शन था उसमें मेरा स्कोर था 8 मार्क्स, और उसमें तो मिनिमम काट ऑफ मार्क्स क्लियर करने वाला था। मिनिमम काट ऑफ था वो था হচ্ছে 20। ओके, तो मैंने 8 पाया था, इसलिए मेरा काट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। सो CDS में नहीं हुआ तो क्या होगा। सो वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल में कोलकाता है और सिलीगुड़ी है। सो ये दो जगह है जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सो इतना ही था इंडिया के बारे में, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने इंडिया एग्ज़ाम किया था, मैंने बोल दिया किस लिए इंडिया एग्ज़ाम देते हो। और इस बार 400 वैकेंसी आया है, 400 वैकेंसी आया है। एग्ज़ाम है 4 सितंबर को। सो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया इंडिया के बारे में, इंडिया कैसे होता है, कौन कंडक्ट कराता है, एग्ज़ाम के मोड कैसे होता है। ओके, सो आप थोड़ा सा जान लिए हो इस एग्ज़ाम के बारे में। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू, जय हिंद।